नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पटोरिया। धान समेत 17 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। इसमें धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि शामिल है। इस फैसले के बाद से छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 2640 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। वहीं अब धान के समर्थन मूल्य को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वृद्धि को नाकाफी बताया। उन्होंने धान के समर्थन मूल्य में कम से कम 200 रुपए की बढ़ोतरी करने की मांग की। किसानों ने भी इस बढ़ोतरी को नाकाफी बताया। ठीक इसके विपरीत भाजपा ने इस फैसले का स्वागत किया और राज्य सरकार से मांग की कि साल 2019 से अब तक समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह राशि 2500 रुपए में जोड़कर दी जाए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल धान की कीमत में 100 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रोत्साहन राशि मिलाकर छत्तीसगढ़ के किसानों को इस साल प्रति क्विंटल 2640 रुपए मिलेगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा को लेकर शुरू करें चर्चा, इससे देख लेते एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी बढ़ाया है। 17 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाया गया है। प्रमुख रूप से धान पर 100 रुपए बढ़ाकर अब ये 2040 रुपए हो गया है। ज्वार में 232 बढ़ाकर अब ये 2970 रुपए हो गया है। बाजरा में 100 रुपए बढ़ाकर ये 2350, रागी में 201 बढ़ाकर अब ये 3578 रुपए हो गया है। मक्का में 92 रुपए बढ़ाकर 1962 रुपए कर दिया है और तुअर की दाल में 300 रुपए बढ़ाकर अब ये 6600 रुपए हो गई है। मूंग 480 बढ़ाकर 7755 रुपए और उड़द में 300 रुपए बढ़ाकर अब ये 6600 रुपए है। मूंगफली में 300 रुपए बढ़ाकर अब ये 5850 रुपए है। सूरजमुखी के बीज में 385 रुपए बढ़ाकर अब ये 64 रुपए हो गई है। सोयाबीन में 350 रुपए बढ़ाई गई तो वहीं तिल में 523, कपास में 354 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी में प्रति क्विंटल 92 रुपए से लेकर 523 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा कि धान के समर्थन मूल्य में 100 की बढ़ोतरी हुई है। राज्य किसानों को कई फसलों के लिए 9000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी देता है। राशि को मिलाकर अब छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल 2640 रुपए मिलेगा। समर्थन मूल्य में 100 रुपए की बढ़ोतरी बहुत कम है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। डीजल, बीज, दवा और खाद की कीमतें बढ़ने से कृषि लागत मूल्य भी बहुत बढ़ गया है। वही कांग्रेस ने इसे किसानों के साथ धोखा और छल करार दिया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा फसलों के समर्थन मूल्य में की गई आंशिक वृद्धि किसानों के साथ धोखा और छल है। एक तो वादा करते हैं किसानों की आय दोगुनी करने का, बढ़ोतरी करते हैं चंद रुपए की। तो छत्तीसगढ़ की तो कांग्रेस सरकार देश में अपने किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य दे रही है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल। इनके द्वारा बढ़ोतरी करने के बाद अब किसानों को लगभग 2650 रुपए प्रति क्विंटल मिलने लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को तो आत्मावलोकन करना चाहिए और जाके मोदी जी से मांग करना चाहिए। वहीं मोदी सरकार ने देश भर के किसानों से स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने और 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। इस मामूली बढ़ोतरी से कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी? किसानों के उपज को खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो घोषित किया है, नकदी और मुख्य फसलों को मिलाकर 17 प्रकार के कृषि उपजों के लिए उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। यह नाकाफी है। बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया तो वहीं विष्णुदेव राय ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस प्रति क्विंटल 2500 रुपए देने का वादा करके सत्ता में आई तो उसे अपना वादा पूरा करते रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसानों की चिंता करने वाली पार्टी है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मोदी जी ने जो निर्णय केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है और इसके अंतर्गत में 15 फसलों के जो रेट बढ़ाए गए हैं, किसानों को 100 रुपए अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा लगातार एमएसपी में वृद्धि की जा रही है। इस बाजारवादी दौर में खेती किसानी हमेशा घाटे का सौदा रहा है। आमतौर पर हाशिए पर रहने वाले किसान बीते कुछ वर्षों से राजनीति के केंद्र पर आए जरूर हैं, लेकिन अभी भी फसलों के वाजिब दाम पाने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। केंद्र व राज्य सरकार के दावों के बीच अब देखना ये होगा कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे किसानों के लिए यह नई एमएसपी कितना कारगर साबित होती है। रायपुर से दिलीप कुमार साहू, स्वराज एक्सप्रेस। कृषि विभाग ने इस साल प्रदेश के 48 लाख हेक्टेयर खेतों में खरीफ की फसल लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें 33,64,000 हेक्टेयर में केवल धान लगाया जाना है। और आपको बता दें कि 17 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ा दिया गया है। प्रमुख रूप से धान को 1940 100 रुपए बढ़ाकर यानी कि 2040 रुपए कर दिया गया है और ज्वार को 2738 में अब 232 रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है। बाजरा में 100 रुपए बढ़ाए हैं, वहीं रागी में 201 रुपए बढ़ाए गए हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से पैनल जुड़ गया है और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी से हैं अनुराग अग्रवाल जी, किसान नेता है हमारे साथ वकेंद्र सोनवीर जी। आप तीनों लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप ही से सवाल कि एमएसपी बढ़ोतरी जो हुई है उससे आखिर सहमत क्यों नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार? सहमत इसलिए नहीं है कि दरअसल में खेती करने वाले लोगों की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे आप लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। पिछले लगातार 7-8 सालों में जिस तरह से डीजल के दाम बढ़े हैं, रासायनिक खादों की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह से मजदूरी का रेट बढ़ा है और जिस तरह से महंगाई के चारों तरफ वातावरण है, इससे सारी चीजों के बाद खेती करना एक बहुत ही जोखिम का काम है। वो तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, जिसने छत्तीसगढ़ के किसानों को बचा लिया है। जो 25 रुपये धान कम से कम धान की कीमत उन्होंने दिलाने का जो आश्वासन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार छत्तीसगढ़ में खेती का रकबा भी बढ़ रहा है, धान का रकबा भी बढ़ रहा है, किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। जहां तक सवाल ये है, केंद्र सरकार ने 100 रुपया समर्थन मूल्य में इजाफा किया है। मैं विशेष रूप से सिर्फ धान की बात इसलिए कर रहा हूँ ठीक है कि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और अधिकांश जो लोग हैं वो धान की खेती करते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ के अलावा किसी भी प्रदेश में धान की इतनी कीमत नहीं है। उसके बावजूद जब केंद्र सरकार ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, हम आपकी आमदनी दुगुनी करेंगे, तो कम से कम भाई आप लागत मूल्य मानते हैं, अभी इतनी महंगाई बढ़ने के बावजूद 2 साल पहले तक धान के उत्पादन का लागत मूल्य 1471 रुपये प्रति क्विंटल माना गया था। अगर आप 1471 रुपये प्रति क्विंटल को ही मानते हैं तो समर्थन मूल्य 1.5 गुना भी अगर मानते हैं तो कम से कम 2200 रुपये होना चाहिए था। मगर केंद्र की सरकार ऊँट के मुंह में जीरा डालती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो कहते हैं इससे सरकार जो है किसानों की चिंता करती है केंद्र की सरकार। मैं तो कहता हूं कि केंद्र की सरकार किसानों की चिंता नहीं करती, केंद्र की सरकार किसानों को चिंतित करती है। जिस तरह से रासायनिक खाद की समस्या है, जिस तरह से महंगाई, डीजल की, पेट्रोल की जो वृद्धि हो रही है, बिजली के बिल में जो वृद्धि हो रही है, उसके बाद खेती करना बड़ा कठिन काम हो गया है। ऐसी परिस्थिति में 100 रुपये की बढ़ोतरी कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है अनुराग जी, क्या बाकी, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि बाकी औरों में एमएसपी रेट में जो बढ़ोतरी हुई वो ठीक ठाक हुई है, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर धान को सिर्फ इस पर 100 रुपए एमएसपी बढ़ाए गए, पर्टिकुलर सिर्फ धान पर, इस पे आखिर क्या रीजन है? क्या सिर्फ बाकी सभी प्रदेश भी इतना धान उगाते हैं कि हमारे पास धान इतना ज्यादा है कि हम इतने अतिरिक्त हमारे पास हो जाता है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है? ये रीजन है? क्या रीजन है कि आखिर धान पर सब पे आपने चाहे इस पे ज्वार की ले लें 232 रुपए, तुअर पे 300, मूंग पे 480, सब पे आपने अच्छे खासे रेट बढ़ाए, सिर्फ धान को पर्टिकुलर क्यों छोड़ दिया सिर्फ 100? दीपेश जी, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 2014 के बाद से आप लगातार देखिए किसान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से
लाभ पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। ठीक है। 2014 में जब यूपीए की सरकार गई तब की बात कर लीजिए, 1340 रुपए धान का एमएसपी होता था। मतलब आजादी के बाद 70 सालों तक मात्र 1340 रुपए। इन 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने 1340 को बढ़ाकर 2080 तक ले आया। मतलब लगभग 55% धान की कीमत बढ़ी है। ये तो प्रत्यक्ष एमएसपी की बात करें। अप्रत्यक्ष की अगर हम बात करें तो सौर सुजला योजना या अन्य इस प्रकार की अटल ज्योति योजना या कृषि यंत्रों का आधुनिकीकरण, वर्तमान में आप भी जानते हैं दीपक जी, एक नई योजना नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ड्रोन से अगर दवा का छिड़काव होगा तो लगभग ड्रोन की खरीदी में 50 से 60% तक सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। मतलब विभिन्न योजनाएं जिससे किसानों को आधुनिक खेती की ओर बढ़ने की दिशा में प्रयास हो, उनके आय में वृद्धि हो, ये कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बातें करता हूं। कल माननीय भूपेश जी ने बड़ी दिलेरी से कहा कि ठीक है, अब तो इस समय किसानों को 2680 रुपए मिलेगा और अगर फिर अगले साल बढ़ोतरी होती है तो हम 2800 रुपए कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? जब आपने धान की कीमत देनी चालू की थी उस समय छत्तीसगढ़ में 1640 से 1680 रुपए के आसपास एमएसपी होता था। मतलब इन 3.5 वर्षों में लगभग 450 रुपए एमएसपी बढ़ गया है। तो इस समय से ही किसानों को उसका 2800 रुपए देना क्यों नहीं चालू कर रहे हो आप? और आप जनता को छलने की कोशिश कर रहे हो। क्या जनता को नासमझ समझते हैं? आपने प्रत्यक्ष पैसा तो बढ़ाया परंतु साथ में किसानों को मिलने वाली सुविधाएं लगातार छीनते गए। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 5 लाख सौर सुजला के पंप बटे थे। आप बताइए कितने पंप बटे हैं? अटल ज्योति योजना जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली मिलती थी, सुने हैं आजकल उसका तो बिजली बिल आने लगा है। और किसानों के अन्य आय बढ़ाने के लिए जैसे गाय पशुपालन में 12 लाख के पशुपालन में 50% सब्सिडी मिलती थी, वो आपने रोक दिया है। मत्स्य पालन की सब्सिडी आपने रोक दी है। इसके अलावा प्रत्यक्ष अगर इसकी बात को छोड़ के किसानों के अन्य आय की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना या उसमें आप देना बंद कर दिए, सरस्वती साइकिल बंद कर दी। मतलब किसानों के जो आपकी फ्लेक्सिब योजना है, नरवा गरवा घुरवा बारी, उसमें आप बजट 1 रुपए नहीं है, पूरा मनरेगा का पैसा और 14वें वित्त का पैसा करते हैं। इस समय तो गांव के किसानों से जो खाली समय में मजदूरी करते हैं उससे तो सीधे सीधे धोखाधड़ी की। लगातार मनरेगा कर्मी हड़ताल पर रहे। जो मनरेगा का पैसा लगभग मनरेगा का कार्य दिवस लगभग 3-4 करोड़ कार्य दिवस होना चाहिए, मात्र 50 लाख कार्य दिवस हुए। मतलब सीधा सीधा आप किसानों से छल कर रहे हैं और उसके बाद भी आप समझते हैं अगर ये प्रदेश की किसान ना समझ है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है विजेंद्र जी, बाकियों को अगर छोड़ दें, सिर्फ धान की बात करें क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार सबसे ज्यादा है राज्य में और पूरे देश में अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ 100 रुपए ठीक है, समर्थन मूल्य बढ़ाया है, 100 रुपए या उससे ज्यादा बढ़ जाता तो ज्यादा सहूलियत मिल जाती। मुझे ऐसा लगता है कि 200 या 300 भी बढ़ जाते तब भी किसान को अगर बात करें तो किसान को वो भी इतना काफी नहीं होगा कि अगर 200 या 300 भी आप बढ़ा दें तो उसकी जो वाकई लागत है उसका निकल आए हिसाब किताब पूरा, या उसको फायदा या बेनिफिट मिल जाए। सवाल ये खड़ा होता है कि 100 रुपए की बढ़ोतरी को आप किस तरह से, किसान किस तरह से देखता है? देखिए, एमएसपी बढ़ाने की बात है। एमएसपी तो किसानों ने नहीं मांगा है। ये एक ऐसी परंपरा बन गई है कि 100 रुपये ही बढ़ानी है किसानों के लिए, है ना, धान के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के लिए या एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली में हमारे किसान साथियों ने सालों आंदोलन किए और नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा था कि हम आपका आय दोगुना 2022 में आय दोगुना करेंगे। और इन्होंने स्वामीनाथन आयोग को सिफारिश को साक्षर पालन करने का वादा किया था। ठीक है, हमें एमएसपी मत दो भाई, कानूनी दर्जा दे दीजिए, हमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दीजिए। रही बात राज्य सरकार की, राज्य सरकार 2018 में जब आई थी, यहाँ जनता ने उनको भारी बहुमत से विजयी बनाया था, 2500 रुपए देने का वादा किया था। उस समय समर्थन मूल्य 1650 रुपया था। ठीक है, उसके बाद आज 2040 रुपए समर्थन मूल्य हो रहा है। तो 350-400 रुपए का जो अंतर है वो 2500 प्लस 350-400 रुपया होना था। अच्छा, परंतु यहाँ की राज्य सरकार ने भी किसानों के साथ छल किया है। आज महंगाई इतनी चरम सीमा में है, डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, खाद का रेट आप देख लीजिए, 1000 रुपए का पोटाश जो है 1700 रुपए में बिक रहा है। और आप एमएसपी पे मात्र 4 या 5% की वृद्धि कर रहे हैं। ये कितनी नाकाफी है। वहां जितने भी जिम्मेदार अधिकारी या नेता जो मूल्य निर्धारण समिति में बैठते हैं वो क्या
किसानों का गला घोटने के लिए बैठे हैं, व्यापारियों का हित करने के लिए बैठे हैं क्या हम लोग? ठीक है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि जो चुन के हम भेजते हैं सदन में, चाहे राज्य के सदन में हो, चाहे ठीक है, केंद्र में लोकसभा में, तो ये सब क्या मुंह में क्या गुलाब जामुन खा के बैठे हुए हैं? जो इन्होंने अपनी केंद्र सरकार को 2022 में 2022 में उन्होंने कहा था कि किसानों का आय दुगुना करेंगे। वो दुगुना कब होगा? 2022 आए 6 महीने हो गए। इस बात पे ना तो भारतीय जनता पार्टी आज 100 रुपये पे खुशी मना रही है कि किसानों का लाभ हुआ। अरे किसानों का तो शोषण हो रहा है, ठीक है, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, छल कर रहे हैं ये। ठीक है सर, आपके पास लौटूंगा। और इनको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के लिए बोल देते तो हम इनके साथ खड़े होते, इनके उत्साह में दुगुना हम इनको उत्साह मनाते, परंतु आज किसानों के साथ इतना छल और इतना धोखा। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी, जिस तरह से जो ये आंकड़े रखे गए ये वाकई चौंकाने वाले हैं। जब वादा 2500 का किया तो 16 से अब 2000 के करीब पहुंच गया है धान, और अभी भी अगर वही आंकड़ा पेश करेंगे तो किसानों के साथ राज्य सरकार कम छल नहीं कर रही है, अगर ऐसा देखा जाए तो? नहीं, किसानों के साथ राज्य सरकार ने बिल्कुल भी छल नहीं किया है। इस बात को ट्विस्ट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया था कि हम किसानों को धान का कम से कम 2500 रुपए का भाव देंगे। ठीक है, कम से कम 2500 रुपए के कीमत को सुनिश्चित करेंगे, ये सरकार ने वादा किया था। सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम हर साल अपने तरफ से 2500 रुपए देंगे। सरकार ने ये कहा था कि दरमियान वर्तमान एमएसपी के अकॉर्डिंग दिया होगा। मेरी बात थोड़ा सुन लीजिए। और हमने पहले साल 2018 में 2500 रुपया का एक मुफ्त भुगतान भी किया, मगर दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बार बार उसमें बाधा उत्पन्न किया। 2000 देखिए आप 18 में हमने 2500 रुपये दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मई में लोकसभा का चुनाव होना था। मगर 2019 में कहते हैं कि अगर 1 रुपया भी आप किसानों को बोनस देंगे तो हम आपके चावल खरीदी नहीं करेंगे। सरकार को जब मजबूरन राजीव गांधी न्याय योजना बना करके उसको इनपुट सब्सिडी के रूप में उसको लागू करना पड़ा। और अब हमने इस इनपुट सब्सिडी को, राजीव गांधी न्याय योजना की इनपुट सब्सिडी को 9000 रुपये फिक्स कर दिया है। केंद्र की सरकार जितना भी एमएसपी बढ़ाएगी उसको मिला के इस साल 2640 रुपये और 2660 रुपये किसानों को मिलेगा। अगर अगले साल 100 रुपये बढ़ेगा तो 2700 रुपये, 2740 और 2760 रुपये किसानों को मिलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति जो उदारता दिखाई है, जो जिस तरह से कर्जा माफ किया है, सिंचाई कर माफ किया है, छत्तीसगढ़ के किसानों को मजबूत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो कदम उठाया है, अगर उसका 1% भी केंद्र की सरकार मदद कर दे, उसने तो तरह तरह से व्यवधान उत्पन्न किया जी। हर मामले में हमारे सामने अड़ंगा उत्पन्न किया कि आप छत्तीसगढ़ के, आपको मैं बता रहा हूं कि समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र की सरकार ने की है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में गया था, वहां के किसान धान को 1000 रुपये बेचने के लिए मजबूर है। इसकी कोई सुनिश्चित व्यवस्था छत्तीसगढ़ के बाहर किसी राज्य में नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज छत्तीसगढ़ के किसानों को धन्यवाद देना चाहिए माननीय भूपेश बघेल का कि उनके राज्य में एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और वो आपकी चिंता करता है, आपको चिंतित नहीं करता। ठीक है, सोनबीर जी कुछ कहना चाह रहे थे जब आपने समर्थन मूल्य की बात की थी कि हमने वादा किया था कि हम 2500 ही देंगे। सोनबीर जी आप उंगली आपने खड़ी की थी, जी बताएं। जी, आपने भाई साहब सुरेंद्र शर्मा जी, आपने वादा किया था घोषणा पत्र में कि किसानों को 2500 रुपये प्रति कुंटल देंगे। जब 2500 रुपये दिए उस समय समर्थन मूल्य 1650 रुपये था और 350 और 500 मिला के 850 रुपये का अंतर आ रहा है। आज आप अगर 850 रुपये को 15 कुंटल से गुना कर लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, एक मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। अरे हमने ये कहा था कम से कम नहीं भाई साहब, आपने 2500 का वादा किया था। आपने कहा था आप जो है बातों को इधर देखिए, बात को आप डाइवर्ट मत करिए। 850 रुपये प्रति कुंटल होता है, 15 कुंटल का कैलकुलेशन कर लो, 12,500 13,000 रुपया होता है। आज आप 9,000 रुपया किसानों को दे रहे हो। किसानों को कम से वो भी किसानों का शोषण कर रहे हैं। किसानों के साथ आप लोग 3,500-4,000 रुपये का धोखा कर रहे हैं। ये किसानों का हक मार रहे हैं आप लोग। अगर किसान पुत्र हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको आप लोग आभास करवाइए।
नहीं, ये गलत बात मत कीजिए आप। घोषणा पत्र हमने कहा था कि कम से कम 2500 रुपये धान का भाव मिलेगा और उस पर सरकार अभी भी अडिग है, बल्कि वो तो बढ़ा के दे रही सब। जो एमएसपी के 9,000 रुपये प्रति एकड़ हमने फिक्स कर दिया है 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और इसके अलावा जितने भी अभी आपने बढ़ेगा उसको सरकार 2540 या 2640 की बात क्यों कह रहे हैं? फिर 2500 दो, आप फिर अपने वादे पे कायम रहिए। अरे हमने न्यूनतम कहा है, पहले आपने गलती की, उसको आज आप सुधार रहे हो। 2640 नहीं, हमने न्यूनतम कहा था कम से कम 2500 रुपये कीमत मिलेगी, ये इस बात का वादा हमने किया था और उस पर अभी भी हम कायम हैं। भाई साहब, आप 15 छक्का 90 9,000 का जो कैलकुलेशन बता रहे हैं वो 600 रुपये कुंटल का बता रहे हैं, तो भी 250 रुपये प्रति कुंटल का किसानों के साथ धोखा हो रहा है, किसानों के जेब से डाका डाला जा रहा है। इसी प्रकार 270 रुपये देने का वादा बीजेपी ने किया था, तो किसानों ने आईना दिखा दिया। कीमत हम कम से कम दिलाएंगे और किसानों को हम 2500 रुपये का कीमत दिला रहे हैं। आप इधर उधर की बात करके लोगों को बरगलाने की कोशिश मत कीजिए ना, आप बात को ट्विस्ट मत कीजिए। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कह रहा हूं। हम न्यूनतम 2500 रुपये धान का भाव देंगे और वो हम दे रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के बराबर में किसान, पूरे हिंदुस्तान में किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान को घूम चुका हूं और मैं आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं, जो आपने यूपी का उदाहरण दिया, यहाँ पे 1000 रुपये कुंटल में किसान धान बेच रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसान भी 1200 रुपये 1300 रुपये कुंटल में बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रबी फसल की बात हमने लागू नहीं किया, मंडी बंद है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। खरीफ फसल की बात की थी और खरीफ फसल की भी बात कर रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ की सरकार में भी यही स्थिति थी कांग्रेस के। दीपक जी बिल्कुल नहीं, खरीफ फसल में भी किसानों को औने पौने दाम में बेचना पड़ा है। जी दीपक जी, देखिए कांग्रेस अपने स्वभाव के कारण, अपने चरित्र के कारण, जब एक किसान कह रहा है कि मुझसे धोखा दे रहे हैं, तो ऑन स्क्रीन किसानों को कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर घोषणा पत्र की बात करेंगे सुरेंद्र जी, तो घोषणा पत्र में तो आपने किसानों का दाना दाना खरीदने की बात की थी, 15 एकड़ की तो बात ही नहीं की थी। तो फिर आप जब घोषणा पत्र की बात करेंगे तो किसानों का दाना दाना खरीदिए ना, फिर आप 15 क्विंटल क्यों खरीदेंगे? दूसरी बात, आप तो अपने घोषणा पत्र से कैसे मुकरते हैं? ये कृषि कानून में लागू, कृषि कानून में दिखा है पूरे देश में। आपके घोषणा पत्र में साफ लिखा था कि हम मंडी टैक्स खत्म करेंगे, मंडी व्यवस्था खत्म करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी उस चीज को खत्म की तो आप जाके लोगों के साथ खड़ा हो गए। और उत्तर प्रदेश की बात करके साहब, आप माननीय भूपेश बघेल जी के घाव मत कुरे दिए। 2 सीट में आ गए, 289 सीट में आपकी जमानत जब्त हो गई है। वहां के किसानों ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। और सुरेंद्र जी, एक बात मुझे बताइए, सौर सुजला के कितने पंप आपने किसानों को दिए, जरा बताइए ना। अटल ज्योति में कटौती कितनी बढ़ गई है, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो अटल ज्योति में जिस वर्ष आवेदन करता था किसान, उसी वर्ष को बिजली कनेक्शन मिल जाता था। अभी तो 2-2 वर्ष की पेंडेंसी पड़ी है। आपकी जो फ्लैक्सिब योजना है, नरवा गरवा गुरवाबाजी, उसमें सारा बजट तो मनरेगा का और 15वें वित्त तो मतलब केंद्र का पैसा है। आपने कितना पैसा लगाया है, क्या है? और जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात आप करते हैं, 2006 से दबा के किसने बैठा था सुरेंद्र भैया? आप लोगों ने तो दबा के बैठा था। जब केंद्र की सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है तो उस चीज की स्वीकृति करिए। और दूसरा, किसानों के हक का पैसा किसानों तक पहुंचने दीजिए ना भाई। 440 रुपए लगभग पड़ा है, 2500 रुपए आप देते थे, 440 बढ़ा के 2900-300 दीजिए ना। शर्मा जी से ले लेते हैं। शर्मा जी, इनका उत्तर देना है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों की चिंता की बात करती है तो उनको याद होना चाहिए कि आपकी वजह से हिंदुस्तान के किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे। आप उनको दिल्ली में घुसने को रोकने के लिए आप लोगों ने कीलें लगाई और आपके बनाए हुए कानून की वजह से उसी कानून को आपको वापस लेना पड़ा है। इस बात को भी मत भूलिए। जहां तक चुनाव जीतने का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी, तो चुनाव जीतने के एक कारण ने हमें जिताया, ये आप भी मत भूलिए। और उसी किसान ने पंजाब में आपको सत्ता से बेदखल कर दिया, ये भी मत भूलिए। जीतने के एक कारण नहीं होता, चुनाव जीतने के उन कारणों पर बात नहीं करना चाहता मैं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना ज्यादा किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जितना ज्यादा किसानों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, सबसे पहले तो आपने सरकार बनाते ही भूमि अधिग्रहण कानून को समाप्त करने की कोशिश की थी, अधिसूचना जारी की थी। आपको याद है कि नहीं ये बात? खातों के बारे में आज बोलेंगे, गोबर खाद आप दे रहे हो किसानों को, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? कारपोरेट के कब्जे में है,
भारतीय जनता सुरेंद्र पार्टी भैया, पूरी तरह से जो कारपोरेट गोबर के खाद कब्जे में है। आज प्रति आप लोग एकड़ खेती को भी 90 कारपोरेट किलो को सौंप मतलब रहे थे। 1000 रुपए का आप लेने के लिए मंडी जो को भी बात कर रहे हो कारपोरेट को सोसाइटी सौंप से, रहे थे। उस बारे में आप तो कुछ बोलिए ना। भंडारण को भी अरे कारपोरेट साहब, को सौंप रहे थे। जहां क्यों हार वापस गए किया आप, आपने? जहां आपके ठीक, 290 अनुराग सीटों जी, में अनुराग जमानत जी, जब्त हो गई, सुरेंद्र जहां शर्मा जी, 2 सीटों पे सुरेंद्र शर्मा वहां की आप डिफेंड मत क्यों करिए। रोका? सुरेंद्र शर्मा जी। इस बात का जवाब यही छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के किसानों के सामने बनती है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मैं इस बात को दावे के साथ फिर बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में किसानों को जो धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, उसका कहीं मुकाबला नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का किसान मजबूत है, छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है और छत्तीसगढ़ का किसान आगे बढ़ रहा है। उनके वजह से यहाँ का व्यापार भी आगे बढ़ रहा है, यहाँ का उद्योग भी आगे बढ़ रहा है और मंदी का प्रभाव भी नहीं छत्तीसगढ़ में। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। स्क्रीन में किसान को डांटने का प्रयास कर रहे हैं, शर्मा जी, ठीक, अनुराग जी, शर्मा जी, जिस तरह से आपने कहा कि छत्तीसगढ़, बाकी पूरे देश में ये पूरा एमएसपी लागू हुआ है, बढ़ोतरी पूरे देश में हुई है, सिर्फ छत्तीसगढ़ कोई परेशानी क्यों? बाकी राज्यों में भी तो उतना ही मिल रहा है, बाकी राज्यों को तो तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने बढ़ोतरी की बात नहीं है। अगर आप देखें, ठीक है, आपके धान पे अगर आपके धान सबसे ज्यादा होता है तो आपने केंद्र सरकार के एमएसपी पर सवाल खड़े कर दिए। बाकी आप देखिए ना, मूंगफली पे 300, सूरजमुखी पर 385, सोयाबीन पे 350, देखिए 400, 450, 500 तक बढ़ा दी गए रेट। तो आप ओवरऑल देखिए ना, सिर्फ आप, चूंकि आपके यहाँ सिर्फ धान होता है तो आप सिर्फ धान को देखेंगे। देखिए, हम लोग का धान के उत्पादक है, धान के तकलीफ को जानते हैं, धान की समस्या को जानते हैं, धान की बाकी देशों के किसान धान की लागत को जानते हैं। बाकी रबी फसल में सरकार ने कितनी कीमत बढ़ाई, कितनी घटाई, उसका क्या परिणाम होगा, जिन राज्यों में उसका उत्पादन होता है उस पर वहां पर उसकी प्रक्रिया होगी। तो अगर मैं एमएसपी अच्छा, इसलिए आप उस पर बात नहीं करेंगे कि छत्तीसगढ़ में मैंने, जैसे आपने कहा ना एमएसपी के कई राज्यों में मैकेनिज्म ही नहीं है भाई साहब। उसको निश्चित रूप से उसकी गारंटी नहीं है कि एमएसपी में खरीदा जाएगा, और कई राज्यों में इसका मैकेनिज्म है। जैसे छत्तीसगढ़ में सोसाइटियों के माध्यम से लगातार धान खरीदी हो रही है। मंडी में पहले किसी जमाने में बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, पहले जो समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने के लिए मंडी में कोऑपरेटिव के किसान राइस मिल के और नान के कर्मचारी जाया करते थे, और अगर व्यापारी उस कीमत में नहीं खरीदता था तो सरकार इस बात की गारंटी देती है अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम कम से कम इतने में खरीदेंगे। अब वो सरकारी खरीदी उसकी हो चुकी है। मगर अब चूंकि अब परिस्थितियां बदल गई है तो अब लगातार जो सोसाइटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होती है, और आज हम लगभग 98 लाख मीट्रिक टन, 42 लाख मीट्रिक टन से बढ़ करके पिछले 3 सालों में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। आने वाले समय में 1 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान की खरीदी फिर से होगी। निश्चित रूप से किसान बड़े मतलब सजग हैं और इस बात के लिए तैयार है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी की गारंटी के साथ साथ एमएसपी को गारंटेड के साथ उसकी खरीदी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से सभी राज्यों में होनी चाहिए। मैंने देखा है ना, मैं बाकी जगह बात मैं नहीं कर सकता, मैंने उत्तर प्रदेश में स्वयं जाके देखा है, किसानों से बात किया है, और उनका कहना यह है कि हमको उसको धान जो है 1000-1200 रुपए में बेचना पड़ता है। इस बात को मैंने अपनी आंखों से देखा है, और छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए धान की कीमत मिलना सुन के उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी, और उन्होंने जाहिर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सौरभीर जी, जिस तरीके से बताया गया है कि एमएसपी का अगर ओवरऑल अगर देखें केंद्र सरकार का जो ये डिसीजन आया है, ओवरऑल, मैं सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ धान की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसमें कितनी केंद्र सरकार की प्रशंसा आप करते हैं या ऐसे सहमत है? ओवरऑल की बात कर रहा हूं, सिर्फ धान को लेकर मत बोलिएगा। ओवरऑल जो किसानों के लिए अगर सोचा गया है तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? बाकी छत्तीसगढ़ की सरकार से और क्या अपेक्षाएं हैं किसान को? सोनबीर जी। जी, निश्चित तौर पे जैसा धान के समर्थन मूल्य में 4 से 5% की वृद्धि हुई है, परंतु अन्य फसलों में कहीं पे 10%, कहीं पे 15% की वृद्धि हुई है, और महंगाई जो है 30 से 40% बढ़ गया है। खाद का मूल्य 1000 से 1700 रुपया हो गया, डीजल का रेट 70-80 रुपए से आज 100 रुपया क्रॉस हो गया। तो उस अनुपात में निश्चित तौर पे हमें भी धान का मूल्य कम से कम 300 रुपया प्रति कुंटल बढ़ना था, परंतु ये नाकाफी है 100 रुपया। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ा संकट का समय है, परंतु आज किसान जो है मजबूर है खेती में
खेती के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मूलतः हम लोग परंपरागत धान की ही खेती करते हैं, इसीलिए हम धान पे ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। बाकी अन्य चीजों को हम लोग करते थे, लेकिन 2018 के बाद हमने अन्य फसलों का रकबा कम करके 2500 समर्थन मूल्य जब यहाँ की सरकार ने दी, तो फिर हम धान की तरफ डाइवर्ट हो गए थे। ठीक है तो इसका जी समय चूंकि कम है सोनबीर जी, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन हाँ, अनुराग जी आपसे थोड़ा सा सवाल और था, लेकिन अब चूंकि समय नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस और बघेल जी साफ कह रहे हैं कि जिस तरह के 2022 में आपने आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों की बात कही गई थी कि हाँ उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नियम बनाएंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जरूर ये सवाल थे कुछ ऐसे जो कि आप पे दागने थे, लेकिन चूंकि अब समय खत्म हो गया तो उसके लिए मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सुरेंद्र जी और अनुराग जी और वेगन जी, आप तीनों लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हुई छत्तीसगढ़ की बात। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर टिकट पर माथापच्ची जारी है।